Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is electrolytes. फ्रेंड्स मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया हूँ क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और इसके फंक्शन कुछ मैं बताया था। फ्रेंड्स उसमें से कुछ टॉपिक थे जैसे सोडियम आयन की मैं फंक्शन बताया था और पोटेशियम आयन की फंक्शन और कैल्शियम आयन की क्या फंक्शन होता है पूरी डिटेल के साथ मैं बता दिया हूँ। देन आज के वीडियो में यानी टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड फंक्शन ऑफ क्लोराइड आयन की पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगी और इसके बाद बाइकार्बोनेट आयन आएंगे, फास्फेट आयन आएंगे और सल्फेट आयन आएंगे, पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। आज के वीडियो में जो भी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। देन अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है उसको पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल चलो जब पॉइंट को समझते हैं और पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम आयन, जो मैग्नीशियम आयन हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसका क्या काम होता है, उसका क्या रोल होता है, चलिए देखते हैं। इट इज सेकेंडरी मेजर कैटायन फाउंड इन ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, यानी कहने का मतलब है ये सेकेंडरी मेजर कैटायन होते हैं और फाउंड होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में। देन द डेली रिक्वायरमेंट इज 350 mg, यानी कहने का मतलब है हम अपने डेली लाइफ रूटीन में इनका 350 mg पर डे हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट हमारे शरीर पे होता है, यानी हमारे शरीर में इनका रिक्वायरमेंट 350 mg का होता है। देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इनका जो मैग्नीशियम होते हैं हमारे शरीर में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसका, मैग्नीशियम का। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, यानी कि हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम और फॉर्मेशन करते हैं क्या, बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Then it helps in biosynthesis of DNA and RNA, इनका जो रोल होता है बायोसिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, RNA और DNA का जो बायोसिंथेसिस होता है उसमें ये रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं। इट एक्ट एज अ कोफैक्टर इन फास्फोरिलेशन, फास्फोरिलेशन में जो मैग्नीशियम आयन होते हैं फास्फोरिलेशन में कोफैक्टर के रूप में एक कार्य करते हैं। आपको फास्फोरिलेशन आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। देखिए अब हमारे शरीर में दो चीजें, दो कंडीशन अप्लाई हो सकती है। एक तो हो सकता है कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन लो हो सकती है। देखिए लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम आयन लीड टू हाइपोमैग्नीशिया, अगर लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम हमारे शरीर में उसका लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम आयन हो जाएगा तो हाइपोमैग्नीशिया हो जाएगा, यानी कि एक डिजीज हो जाएगा। एक अदर से अनदर कोई मेडिसिन लेंगे, इनटेक करेंगे तो आपको वो रिलैक्स देगा, पूर्ति कर देगा आपका जो भी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम लीड टू हाइपर मैग्नीशिया, यानी कि हमारे शरीर में हाई लेवल मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपर मैग्नीशिया होगा, यानी कि दोनों केसेस में हमको दिक्कत है, इसलिए नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा तो अच्छा होगा। देयर फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। फंक्शन ऑफ क्लोराइड आयन क्या चीज होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर लेते हैं। इट इज प्राइमरी मेजर आयन फाउंड इन ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, यानी कहने मतलब फ्लूइड्स यानी कि इनके बाहर के, यानी सेल के बाहर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए। एक्सट्रैक्शन बाहर, आउटसाइड द सेल। इट इज प्राइमरी मेजर आयन होते हैं और फाउंड होते हैं ECF में। इट हेल्प्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो भी हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करते हैं, एक सेट पॉइंट पे लाने का काम कौन करते हैं, क्लोराइड आयन करते हैं। इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करते हैं क्लोराइड आयन। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखा जाए, इट आल्सो हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, जो हमारे शरीर में हमारा शरीर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इस पे ये रोल प्ले करते हैं कि हेल्प करते हैं मसल कंट्रैक्शन में। कौन, क्लोराइड है, क्लोराइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन फ्रेंड देखा जाए लो लेवल ऑफ क्लोराइड आयन, अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा।
हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा। अगर वहीं देखा जाए हाई लेवल ऑफ क्लोराइड आयन, अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर क्लोरेमिया हो जाएगा। अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर क्लोरेमिया हो जाएगा, जिसके लिए कोई अलग से मेडिसिन इंटेक करेंगे तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होगा क्लोराइड आयन की वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिस्कस किया जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिस्कस किया जाएगा। तीन और फंक्शन है, तीन और फंक्शन उनको कंप्लीट किया जाए, देन इस क्लास को एंड किया जाए। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन होने वाला इलेक्ट्रोलाइट। उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। फ्रेंड्स एक और जरूरी सूचना है आपको लिए, सारे B.Pharm फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं बहुत ही कम है और व्यूअर्स जो है बहुत ही ज्यादा हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट्स। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन को देखा जाए, पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट समझा जाए। फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रोलाइट्स के आज की वीडियो को अटेंड कर लेंगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में चाहे प्रीवियस वीडियो हो चाहे आज की वीडियो में कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं जिसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन न किया हो, पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। चलिए पॉइंट वाइज समझिए। फंक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट क्या चीज होते हैं, इट इज सेकेंडरी मेजर कटायन, ये सेकेंडरी मेजर कटायन होते हैं और फाउंड होते हैं ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। इट इज हेल्प टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम इन ब्लड एंड प्लाज्मा एंड देन किडनी, यानी कहने का मतलब है ब्लड प्लाज्मा एंड किडनी में जो भी फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम यानी कि एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच, उनको मेंटेन करने का जो काम करते हैं बाइकार्बोनेट करते हैं। नेक्स्ट समझा है इट आल्सो प्रोटेक्ट टिश्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो टिश्यू होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम करते हैं बाइकार्बोनेट आयन करते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए फंक्शन ऑफ सल्फेट। फंक्शन ऑफ सल्फेट क्या चीज होता है चलिए समझते हैं। सल्फेट आयन फाउंड इन ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी कि सल्फेट आयन जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, कहने का मतलब जो हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें सल्फेट आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन बी एंड एच, कहने का मतलब विटामिन बी और एच होते हैं वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब फ्रेंड्स अब देखा जाए फंक्शन ऑफ फास्फेट आयन। फंक्शन ऑफ फास्फेट आयन क्या चीज होते हैं, कहां पाए जाते हैं और इनके क्या रोल होते हैं चलिए देखते हैं। फास्फेट आयन फाउंड इन ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA का जो बायोसिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन, फास्फेट आयन। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कहने का मतलब है जो फास्फेट आयन होते हैं वो बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं फास्फेट आयन। फ्रेंड्स आई होप कि जितने भी लेक्चर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स में दिया हूं सारे लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।